सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 चैप्टर 8 पॉलिनोमियल्स का वर्कशीट 2 सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन और 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। तो आज हम बाकी का 3 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 सॉल्व करने से पहले एक बेसिक नॉलेज हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखते हैं कि यहाँ ये किस तरीके से दो नंबर कैसे बनता है। कि एक नंबर है √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये क्या बनेगा, ये सिंपली बन जाता है 2। ये हमें क्या मालूम चला कि कोई भी दो नंबर आपस में अगर रूट में रहता है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ नंबर आ जाता है 2, और नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 होना चाहिए। उसी तरह अगर कोई नंबर √5 है और उसी को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर √5 से, तो आंसर क्या आएगा 5। तो यही क्वेश्चन को, इसी कंसेप्ट को समझते हुए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 कहता है -5z² बाय √5z। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं -5z² डिवाइडेड बाय √5z। तो अभी हम कहते हैं कि 5 कैसे बना, तो अभी हम एग्जांपल बताए थे कि √5 और √5 को मल्टीप्लाई करके 5 बना है। तो हम ऐसा क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे √5 दिया हुआ है, तो हमको इसी फॉर्म में लाना होगा ताकि ये √5 भी कट जाए। तो अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू √5 माइनस में है और एक और √5 मल्टीप्लाई इस 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √5 और √5 मल्टीप्लाई में लिख दिया है, और नेक्स्ट क्या लिखाएगा z²। अब इन दोनों को डिवाइड करना है √5z से। अभी कुछ हम नहीं किया है, वही क्वेश्चन ही सिर्फ वापस लिख दिया है। बस नया चीज़ क्या है इसमें कि इस 5 को √5 और √5 लिख के मल्टीप्लाई में लिख दिया है। तो अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए ये एक √5 को कट कर देगा, ठीक है। यहाँ एक z का पावर क्या है 1 है, ये एक z है और यहाँ में 2 z है, तो ऊपर 2 में से एक माइनस हो गया, तो क्या बचा, एक z बचा। तो ओवरऑल अब पूरा इसमें क्या बचा है, तो न्यूमरेटर में मेरा बचा है √5 और एक z बचा है, तो √5z हो गया, और नीचे तो कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखेंगे, और एक माइनस का साइन है तो माइनस भी लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा आंसर -√5z। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 16p⁴ डिवाइडेड बाय -6p²। तो पहले वही क्वेश्चन लिख लेते हैं, p⁴ डिवाइडेड बाय -6p²। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 16 और 6 क्या एक टेबल में आता है, 16 भी आ जाए 6 भी आ जाए, ये एक टेबल क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, जिसमें कि दोनों आ जाएगा। तो हम इसे 2 का टेबल से डिवाइड करते हैं। तो 2 का टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है, तो 8 टाइम्स में ये आ जाता है, और 2 का टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब वेरिएबल को चेक करते हैं, नीचे 2 है और ऊपर में वेरिएबल 4 है, नीचे p² है ऊपर p⁴ है, तो नीचे का तो p² पूरा कट जाएगा, और ऊपर में 4 में से 2 चला गया, 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2 बचा सिर्फ, तो ऊपर में बच जाएगा p⁴, 4 - 2 = 2 हो गया। तो अब मेरा क्या बचा है, आंसर आता है। तो न्यूमरेटर में कितना बचा है 8, तो 8 लिख देंगे, और वेरिएबल क्या है p⁴, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा है, माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे, और 3। क्वेश्चन 4 का भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 में भी वही रूट वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी पहले लिख लेते हैं, 4 √2y³ डिवाइड बाय 3 √2y²। तो अब ये क्या होगा कि अब इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए इसे देख लेते हैं, यहाँ √2 है, नीचे भी √2 है, ऊपर भी √2 है, इन दो रूट को डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों आपस में कट जाएगा। और वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल नीचे y² है और ऊपर में y³ है, तो नीचे का 2 वेरिएबल कटा और ऊपर का भी 2 कटा, तो कितना बचा, ऊपर में 3 में से 2 चला गया, 3 - 2 = 1, और ये बच गया यहाँ में 4 और 3, ये तो आपस में डिवाइड नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ यही लिखा जाएगा, और वेरिएबल सिर्फ y लिखाएगा। तो आंसर क्या होगा मेरा, = 4/3y। क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 है 3/4p² और डिवाइड बाय 4/3p²।
ये दोनों टर्म मेरा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो अब इसे फ्रैक्शन वाले को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसे देखते हैं। तो ये जो मेरा डिवाइड में दिया है उसे हम डिवाइड को माइनस में डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ये हो जाएगा 3/4 p²। और ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में चेंज होने पे क्या हो जाता है, ये 4/3 उल्टा हो जाएगा, 3/4 लिखा जाएगा, 3/4 p² लिखा जाएगा। तो इसे लिखते हैं, डिवाइड का साइन हम चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई में, और 4/3 है तो वो चेंज हो जाता है 3/4। और p² कहाँ था, न्यूमरेटर में था, तो ये 4 के साथ था, तो 4 के साथ ही इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, क्योंकि डिवाइड तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद क्या हो जाता है, दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाता है, दोनों पलट जाता है। ये एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं। तो अब क्या होगा, ये वेरिएबल को देखिए, यहाँ वेरिएबल p² है, तो इस p² को हम काटेंगे और ये ऊपर का p² भी कट जाएगा। दोनों सेम है, सेम वेरिएबल है, पावर सेम है, तो वेरिएबल पूरी तरीके से कट गया। अब है यहाँ 3 और 4, ये रहा 3, ये 4, ये 3 4 आपस में डिवाइड नहीं होगा, यहाँ का 3 4 भी आपस में डिवाइड नहीं होगा। तो जब ये दोनों डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ में क्या कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो यहाँ लिख देते हैं = 9, और ये डिनोमिनेटर का 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, 4 4 16, तो डिवाइड बाय 16 लिखा गया। तो ये हो गया मेरा आंसर।